दोस्तों 7 जुलाई 2024 का सीटेट पेपर का एग्जाम होने वाला है। अगर आप एक बार में सीटेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, अगर इस तरीके से पढ़ लोगे ना, गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ अब 1 महीने से भी कम टाइम बच गया हुआ है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बार में सीटेट क्वालिफाइड कर जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जब तक सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर नहीं पढ़ोगे ना, तो आप कितना भी एग्ज़ाम दे दीजिए, क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। 2 बार 3 बार जब तक आप दोगे, तब जाकर के आपका सही आइडिया, सही स्ट्रेटेजी ही पता लगेगा। तब पता चलेगा कि ओह काश अगर ये बातें मुझे पहले पता होता तो काश मैं एक ही बार में क्वालिफाइड कर चुके होते। तो चलिए आज किस तरीके से पढ़ना होता है। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। अर्थ जब तक समझोगे तभी तो आप उत्तर दोगे, कि बिना अर्थ के आप आंसर दे सकते हो। जब खुद नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक आप जवाब कभी भी नहीं दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत से ऐसे शब्द अब जो है ना, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, जो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड देते हैं एग्जाम में, जो अक्सर उस वर्ड का अर्थ ही नहीं पता होता है, जिस वजह से लोग जो है क्वेश्चन को काफ़ी इजी क्वेश्चन को जो है गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये सीटेट का मॉडल पेपर सॉल्वेड पेपर, मैं यही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। यही अगर पढ़ते हैं, चाहे आप भी जरूर लिए होंगे मॉडल पेपर सॉल्वेड, जो 2011 से लेकर के 23-24 तक की इसमें दिया गया है, ठीक है ना। 11 से 2024 तक का दिया गया है सॉल्वेड पेपर, जो एग्जाम में पूछे गए हैं सीटेट के पेपर 2 में। तो इस क्वेश्चन इसमें हमने देखे हैं, हमें इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड दिखे हैं जो इसका अर्थ मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना दोस्तों, मुझे भी इसका अर्थ नहीं पता है। तो हम इस क्वेश्चन को जब पढ़ें तो फिर हमें क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर हम जवाब कहाँ से देंगे। तो फिर हमने ये इसका तरीका निकाले हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाए और किस तरीके से इसे समझा जाए क्वेश्चन को, ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें। जी हाँ, अगर आप भी मॉडल पेपर लिए हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़रूर आप भी फंसते होंगे। ऐसे ऐसे वर्ड आपके क्वेश्चन में देखने को मिलता होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। एक शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब बताइए, बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको सृजनात्मक का अर्थ ही नहीं पता होगा। बहुत से क्या 80% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अर्थ नहीं पता होता है शब्द का, कि आखिर ये शब्द जो है कह क्या रहा है। तो जब तक इस शब्द का अर्थ नहीं समझोगे तब तक आप आंसर कैसे दे दोगे। तो इसके लिए जो है ना दोस्तों, आपको करना ये है, एकदम इजी तरीका मैं बताऊंगा, इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आप गारंटी देता हूं कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप जरूर है कि सॉल्व कर जाओगे। हाँ, लेकिन बशर्ते कि आपको इतना शब्द की जो ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग जो पूछे जाते हैं, शब्द पूछे जाते हैं, उन सभी शब्द का अर्थ लगभग आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे सृजनात्मक हो गया, अब सृजनात्मक का मतलब आपको कैसे मालूम होगा कि क्या कह रहा है। तो आपको गूगल में जाना है, गूगल के किसी भी फ़ोन में जाना है गूगल में, और गूगल में लिखना है सृजनात्मक का हिंदी अर्थ, सृजनात्मक का हिंदी अर्थ, ऐसे करके लिख करके आपको सर्च कर देना है। इसके बाद जो है सृजनात्मक का हिंदी अर्थ क्या है, एकदम डीपली में, एकदम आसान से आसान भाषा में जो है उसका अर्थ निकल कर आ जाएगा। फिर आप आसानी से समझ जाओगे कि आखिर क्वेश्चन जो है वो कह क्या रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई भी ऐसे वर्ड हो, कोई भी ऐसा वर्ड मीनिंग ऐसा शब्द हो क्वेश्चन में जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्हें आपको गूगल में आप अपने, जैसे कि आप मॉडल पेपर सॉल्वेड पेपर पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेड पेपर आप अपने पास रखिए, एक फ़ोन भी रखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए। जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसे तो आप जवाब दे ही दोगे, लेकिन जिस क्वेश्चन के शब्द का अर्थ नहीं पता होगा ना, तब तक नहीं दोगे। तो बस जो नहीं समझ में आएगा गूगल में सर्च करना है उस शब्द का, जैसे कि जो भी सृजनात्मक हो गया, इसके बाद
एक बात हम बता दें, विश्लेषण हो गया, कोई भी ऐसे शब्द है, इसका अर्थ, विश्लेषण का हिंदी अर्थ, ठीक है ना, संज्ञानात्मक का हिंदी अर्थ, ऐसे करके आप लिख लीजिए गूगल पे सर्च करके, और उसको विस्तार से आ जाएगा संज्ञानात्मक का हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब शब्द का अर्थ समझ जाओगे ना, तब बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और इस तरीके से पढ़ते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 से 2 बार आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार में आप क्वालिफाइड कर सकते हो। चाहे आप पेपर 2, 1 बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे शब्द ही पूछते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि बहुत से ऐसे भाई के साथ ऐसी समस्या होंगे। शायद अगर आप लोग हमारे इस बातों से सहमत है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं भी आपके ही जैसे तैयारी कर रहा हूं और मुझे भी 7 जुलाई का एग्ज़ाम देने जाना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर